अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज तीसरा दिन है पाकिस्तान में सेनेट का इलेक्शन हुए। दोनों मेंबर जो पीटीआई के नामजद थे वो बन गए हैं, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दोनों। जब चेयरमैन मुंतखब हुए सादिक सजरानी तो बहुत शोर मचा इलेक्शन के वक्त, क्योंकि जो 98 वोट कास्ट हुए थे वो उसमें 42 जो मिले हैं यूसुफ रजा गिलानी को और 47 मिले हैं सादिक सजरानी को। लेकिन जो 7 वोट हैं वो वेस्ट हो गए हैं, और इस वजह से वेस्ट हो गए हैं कि जो स्टैंप लगाई गई हैं वो यूसुफ रजा गिलानी के फोटो के ऊपर लगाई गई हैं। जब कहा यह गया था कि आपने कोई भी जो थोड़ा सा समझने वाले बंदा है उसको कहा यह गया था कि जो नाम लिखे हैं, नाम के आगे बॉक्स बनाए, अपने नाम के आगे बॉक्स वाली जगह पर ही लगाने हैं। अगर आपने आगे पीछे लगाए तो वो वेस्ट किया जाएगा, वेस्ट सबर किया जाएगा वोट, क्योंकि किसी को फिर शकूक और शुबात पैदा होंगे कि इस बंदे ने एक्चुअल वोट किधर दिया है। तो ये है एक्चुअल मसला। तो अब जब ये वोट हुए हैं तो 42 अगर होते तो 7 वो होते तो वो लोग कहते हैं कि 49 हो जाना था उन्होंने, तो उन्होंने तो फिर जीत जाना था। जब सादिक सजरानी को तो सिर्फ 47 मिले हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई है कि जब नियाज नाइक ने जब बहस मुबाहिसा शुरू किया, जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर से मुजफ्फर हुसैन शाह, तो उन्होंने यही कहा कि अगर आपको कोई इशू है तो आप इसको ना इलेक्शन ट्राइब्यूनल में ले जाएं। लेकिन इन द मीन टाइम जो नजर आ रहा है ये है कि क्योंकि कहा गया था कि बॉक्स में लगाना है, तो बॉक्स में नहीं लगाए थे, इसका मतलब स्कूल को शुरुआत पे हो गए और ये वोट जो है वो कैंसिल हो गए हैं। तो 7 ये वोट कैंसिल हुए। अब जो मैं जो बात करने चाह रहा हूं वो जो है वो सोशल मीडिया पर गमदान मच गया। बस हर बंदे को जिस नजर आता है ना वो बस शुरू है, बस 47 मिल जाते हैं, उसके 49 हो जाते थे, आया गया। 2 चीजें सामने आती हैं। पहली तो ये है कि क्या कोई इतना बड़ा बेवकूफ है कि अगर उसको कहा जाए कि बॉक्स में लगाने हैं, ये तो सेनेटर जो सारे लोग होते हैं पढ़े लिखे होते हैं, तो क्या उनको अंदाजा नहीं है कि बॉक्स में लगाने का मतलब बॉक्स में लगाना है? ये यानी कि ये कोई मेरे ख्याल कोई मुश्किल चीज तो नहीं है जो किसी की समझ में ना आए। ये तो अगर 5वीं जमात के बच्चे को बताया जाए कि बेटा इस बॉक्स में लिखना है तो उसी में लिखेगा वो। तो ये क्या 2 सूरतें हैं। क्या गलती इनोसेंट गलती है, मासूम गलती होगी किसी से, तो या किसी ने जानबूझकर इस तरह किया है। अगर जानबूझकर इस तरह किया है तो उन्होंने वोट वेस्ट किए हैं, तो उसका तो इलाज ही कुछ नहीं है। कानून आगे क्या कहता है मुझे कुछ नहीं पता, मैं कानून का एक्सपर्ट नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि इसको किसी जगह चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो मुजफ्फर हुसैन शाह ने जो कर दिया वहां पर कर दिया, अभी आगे कुछ नहीं हो सकता। ठीक है जी। लेकिन जो एक तो ये सूरत बन गई कि एक इनोसेंट गलती है, जो लोग बड़े बेवकूफ से खोते का पुत्र थे उन्होंने किसी जगह गलत जगह ही स्टैंप लगा दी। तो एक जो तो ये तो इनोसेंट गलती हो गई। एक तो है कि जानबूझकर उन्होंने वेस्ट कर दी। अगर तो इनोसेंट गलती हो गई है और उन्होंने बाकी ही 7 बंदों ने उस गिलानी को ही वोट देने थे, तो अब कैसे कौन जज ये फैसला कर? कोर्ट भी फैसला नहीं कर सकती। कोर्ट क्या लोगों के माइंड पड़ती है क्या? यानी कि कोई एक सबको बंदा कोई कैसे फैसला कर सकता है कि जिन्होंने स्टैंप लगाई है वो खुद उन्होंने वेस्ट किए हैं या उन्होंने इनोसेंट गलती हो गई है उनसे? या ये कैसे पता लगाया जा सकता है कि वो जो वोट उन्होंने कैंसिल हो गए हैं वो बेसिकली कोई जरूरी नहीं है, उनके हाथ कांप रहे थे तो उन्होंने यूसुफ गिलानी के फोटो पे लगा दिए, हालांकि उन्होंने सादिक सजरानी को देने थे। अब मुझे को अब ये इसके हालात कौन जाता है, अल्लाह ताला की जात कौन जानती है। ये बंदा कैसे फैसला कर सकता है? कोई कोर्ट भी कैसे फैसला कर सकती है कि ये कैसे ये हुआ, कैसे जानबूझ के हो गई या इनोसेंट गलती हो गई? तो वैसे वो वोट जो है वो सारे यूसुफ गिलानी को देने चाह रहे थे। अब कैसे कोई फैसला करेगा? ये तो कोर्ट भी, कोई दुनिया की कोर्ट फैसला नहीं कर सकती कि जो उनकी एक्चुअल नियत क्या थी। जब तक आप उनको बंदूक को नहीं पकड़ लेते, या तो वो बंदे सामने आए, ये सीक्रेट बैलेट था तो अब वो बंदे भी सामने आने वाला किस्सा नहीं है। यही तो इमरान खान ने कहा था ना, ये ओपन बैलेट का होना, ये शो ऑफ हैंड का जरिए होना चाहिए। तो अपोजिशन ने बहुत ज्यादा उस वक्त इस पर तनकीद की और इसके खिलाफ उठ खड़े हुए। अगर ना होते तो ऐसी सूरत बेहतर होती। लेकिन मेरा जो आर्गूमेंट ये है कि ये जरूरी नहीं है कि अगर वो उन्होंने स्टेप लोगों ने अगर गलती उन्होंने वेस्ट नहीं की, अगर उन्होंने वेस्ट नहीं जानबूझकर किए, जो हैदर रजा गिलानी ने जो पढ़ाया था ना उनको सबक के वेस्ट कैसे करने हैं, उनको वो उन्होंने नहीं सुनी और वही नहीं देखी, तो उनको तरीका नहीं वहां से सूझा कि वहां वेस्ट भी कर सकते हैं। अगर उन्होंने वेस्ट नहीं किए और जानबूझकर
कोई मामला नहीं किया, बल्कि इनोसेंट गलती उनसे हो गई है, तो वो कोई बंदा ये बता नहीं सकता कि उन्होंने सब ने वोट यूसुफ रजा गिलानी को देने थे। ये किसी जगह साबित नहीं होता। फोटो पे अगर स्टैंप लग भी गई है तो ये कहना कि उन्होंने देने सो यूसुफ रजा गिलानी को तो इसलिए स्टैंप लग गई है, ये बंदा कह सकता है कि कंफ्यूज थे, वहां जाकर उनको वहां से स्टैंप लग गई। ये तो बहुत बड़ा आर्गूमेंट है। अगर किसी कोर्ट में जाए, अगर आर्गूमेंट करेंगे तो वो कोई बंदा कौन सी कोर्ट है ये कह सकती है कि हम तो अल्लाह के दिलों के राज भी जानते हैं, दिमाग की भी बुकें पढ़ सकते हैं हम। तो हमें पता चल गया जी कि जो उन्होंने फोटो पे लगाया ना, जो ये लगाई इस तरह कि कोई ने यूसुफ गिलानी को देना था, नहीं, ये जरूरी नहीं है। ये हो सकता है उनके हाथ काम रहे हुए कंफ्यूज हो गए हूं, वो किसी और जगह लगाने चाह रहे हूं तो इधर लग गया हो। तो ये बहुत यानी कि गमसान का रन पड़ गया अब। और हर बंदा उठ करना आप मशवरे दे रहा है, कानूनी तक सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, कोई पता नहीं किधर जाएगा। मैं कानूनी मामला से नहीं जानता। बेशुमार लोग जो सोशल मीडिया पे एक्सपर्ट बने बैठे हैं, उनमें से कोई भी कानूनी तौर पर नहीं जानता। वो सारे जो है वीडियो देखते हैं, वो टीवी चैनल देखते हैं, किसी और भी वीडियो देखते हैं, वहां से नॉलेज इकट्ठा करते हैं, तो वो प्रेजेंट कर देते हैं वहां आकर, जैसे यूट्यूबर करते हैं, हम लोग करते हैं कि किसी जगह से चीज देखी आपके सामने पेश कर दी। ग्राउंड रियलिटी पे ना मैं गया होता हूं ना बाकी यूट्यूबर को गया होता है। तो ये ऐसे एक्सपर्ट, मुझे कोई पता नहीं, ये मामला जो है जो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, किसी और जगह जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी कि क्योंकि इस तरह लगे हुए हैं यूसुफ गिलानी के हैं, सुप्रीम कोर्ट को क्या पता। सुप्रीम कोर्ट को अल्लाह के पास स्पेशली बैठते हैं, नॉलेज लेते हैं कि उनको क्या पता चल जाता है कि नहीं यार मुझे तो पता चल गया। तो मैं जब किसी के हाथ ऐसे कमियां लगाने कहीं और चाह रहे थे, लग कहीं और गया। तो ये मामला तो जो मतलब ये कहने का है कि ये वेस्ट हो गए हैं, वोट जाया हो गए हैं, वोट 7 वो बेसिकली जाया हो गए हैं। और इधर भी हो सकते थे वो, जैसे पैसे सेनेट के इलेक्शन दूसरे जो हुए थे हफीज शेख और यूसुफ गिलानी के साथ हुआ था, ये इस तरह हो सकता है। तो जो वेस्ट वोट है ना, उसको सच्ची बात है कि आप ये कहना कि हम ये कर देंगे, कुछ नहीं होगा। जो वेस्ट हो गए हैं, जाया हो गए हैं, जाया हो गए हैं। अब सादिक सजनानी जो है ना, वो सेनेट के चेयरमैन है और चेयरमैन रहेंगे। और मैं सच्ची बात बताता हूं कि यहां इस मामले में इमरान खान ने इनकी अपोजिशन वालों की बैंड बजा के रख दी है। मैं सच्ची बात है, मैं बहुत ज्यादा सोच रहा था, परेशान था इस बारे में कि ये कुड भी ये पीडीएम वाले अगर ये मामला अपने फेवर में कर लेते हैं तो इमरान खान के लिए आगे चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कि अगर वो पहले उनकी गवर्नमेंट भी आ जाती है दोबारा, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा बहुत अपनी गवर्नमेंट को चलाना, बिल पास करने, कानून पास करने, जब सेनेट में उनकी मेजॉरिटी भी ना हो या उनका सेनेट का चेयरमैन ना हो, डिप्टी चेयरमैन ना हो। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक खास समझबूझ से इस मसले को हल किया और इस मसले को टैकल किया, मेरा ख्याल है कि उन्होंने बैंड पक्की है कि उन्होंने छक्के चढ़ा दिए हैं। और ये साबित कर दिया है कि मेरा ख्याल है ये जरदारी साहब पे बारी वाला मामला जो है ना, ये मेरा ख्याल नहीं परवान चढ़ता नजर आ रहा है इन फ्यूचर। मुस्तकबिल में कोई इस तरह की बात नहीं होने वाली। मेरे ख्याल है जो अपोजिशन वाले हैं, पीडीएम वाले हैं, मेरे ख्याल है उन्हें रोने धोने का वक्त अब से शुरू हो चुका है।